एक दौर था जब बीएसएनएल का देश में डंका बजता था। आज वही बीएसएनएल सरकार के रिवाइवल पैकेज की मोहताज क्यों है? क्यों बीएसएनएल बर्बाद है? जिस कंपनी को आज टॉप पर होना चाहिए था, वो आज बर्बाद क्यों है? अक्टूबर 2002 में बीएसएनएल मोबाइल सेवा के लॉन्च होने के मात्र 1.5-2 सालों में भारत की नंबर 1 मोबाइल सेवा कंपनी बन गई थी। उस बीएसएनएल पर आज करीब 33,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। ऐसा कैसे और क्यों हुआ, जानेंगे आज इन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में। आज के टाइम में जियो को क्रांति लाने वाली कंपनी के तौर पर देखते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है उस वक्त निजी ऑपरेटर 16 रुपए प्रति मिनट कॉल के अलावा 8 रुपए प्रति मिनट इनकमिंग के पैसे भी चार्ज करते थे। तब वो बीएसएनएल ही थी जिसकी फ्री इनकमिंग कॉल्स, फ्री रोमिंग जैसी सुविधाओं से दामों में भारी गिरावट लाकर टेलीकॉम बाजार में हड़कंप ला दिया था। कंपनी में करीब 1.7 लाख कर्मचारियों की औसत उम्र 55 वर्ष है और एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक इनमें से 80% बीएसएनएल पर बोझ हैं, क्योंकि वो तकनीकी तौर पर अनपढ़ हैं जो नई तकनीक सीखना ही नहीं चाहते, और इसका असर युवा कर्मचारियों के मनोबल पर पड़ता है। बीएसएनएल अपनी आमदनी का 70% तनख्वाहों पर खर्च करती है, वहीं निजी ऑपरेटर्स में ये आंकड़ा केवल 3 से 5% है। जहां निजी ऑपरेटर्स का एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट यानी हर ग्राहक से होने वाली आमदनी करीब 60 रुपए है, वही बीएसएनएल में ये 30 रुपए है, क्योंकि बीएसएनएल के ज्यादातर ग्राहक कम आमदनी वाले हैं। लेकिन ये हालात पैदा क्यों हुए? साल 2000 में स्थापना के बाद बीएसएनएल के अधिकारी जल्द से जल्द मोबाइल सेवाएं शुरू करना चाहते थे ताकि वो निजी ऑपरेटरों को चुनौती दे सके, लेकिन तब के समय में जरूरी सरकारी सहमति मिल पाना आसान काम नहीं था, क्योंकि तब लाल फीताशाही का समय चल रहा था। लाल फीताशाही से मतलब है प्रशासनिक नियमों का सख्ती से पालन करना, जो निर्णय करने की प्रक्रिया में बाधा खड़ी करते थे। ये वो वक्त था जब मोबाइल सेगमेंट में जबरदस्त उछाल था, लेकिन बीएसएनएल लाल फीताशाही में फंसी थी। मार्केट में अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए बीएसएनएल के लिए जरूरी था कि वो जल्द फैसले ले, नए उपकरण खरीदे। निजी कंपनियां जहां ऐसे फैसले तुरंत ले लेती थी, वहीं सरकारी कंपनी होने के कारण बीएसएनएल के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने में महीनों लग जाते थे, जिस कारण 2006 से 12 के बीच बीएसएनएल की क्षमता में मामूली इजाफा हुआ। कंपनी के मार्केट शेयर में गिरावट आने लगी, जबकि निजी ऑपरेटर्स आगे निकलते चले गए। लोगों ने नेटवर्क कनेक्शन और बाकी समस्याओं के कारण बीएसएनएल का साथ छोड़ना शुरू कर दिया और निजी कंपनियों की ओर रुख कर लिया। एक ओर ग्राहक दूर जा रहे थे, दूसरी ओर आलम ये था कि 3G स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई, लेकिन सरकारी कंपनी होने के कारण बीएसएनएल हिस्सा न ले सकी। बीएसएनएल को पूरे देश के लिए स्पेक्ट्रम तो मिले, लेकिन जिस दाम पर निजी कंपनियों ने नीलामी में स्पेक्ट्रम खरीदे थे, बीएसएनएल से कहा गया कि वो वही दाम दे। इतना ही नहीं, बीएसएनएल को वाईमैक्स तकनीक पर आधारित ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस यानी BWA स्पेक्ट्रम के लिए भी भारी रकम देनी पड़ी। इसका असर ये हुआ कि एमटीएनएल और बीएसएनएल की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। जानकारी के मुताबिक बीएसएनएल ने इस नीलामी में 17,000 से 18,000 करोड़ खर्च किए, जिससे बीएसएनएल का खजाना खाली हो गया, जबकि एमटीएनएल को तो कर्ज लेना पड़ा, जिसे चुकाने के लिए उसे 100 करोड़ रुपए महीना देना पड़ता था। हालांकि जैसे रात के बाद दिन जरूरी होता है, वही सुबह साल 2014 में बीएसएनएल के लिए शुरू हुई। साल 2014 से 2017 बीएसएनएल के लिए थोड़ी उम्मीद का दौर था, जब बीएसएनएल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ने लगा। साल 2014 से 15 में बीएसएनएल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 67 करोड़ रुपए रहा। साल 2015 से 16 में 2000 करोड़ रुपए रहा और साल 2016 से 17 में 2500 करोड़ रुपए हो गया। इसके बाद बीएसएनएल और एमटीएनएल ने BWA स्पेक्ट्रम सरेंडर किया, जिससे उसे सरकार से पैसे मिले और उसकी बिगड़ती आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर हुई। हालांकि अभी भी ज्यादा सुधार नहीं आ सका है, लेकिन दौर बदल रहा है, तो वक्त बदलने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। आपकी जानकारी के लिए बता दें, बीएसएनएल के पास देश के अलग अलग जगहों पर जमीन है, जिसकी बाजार में कीमत 1 लाख करोड़ के आसपास है। 20,000 करोड़ रुपए के टावर्स हैं।
64,000 करोड़ रुपए के ऑप्टिकल फाइबर्स हैं जिनकी लंबाई करीब 8 लाख किलोमीटर है। यानी कंपनी के पास इतना एसेट है जो जरूरत पड़ने पर इनसे पैसा बनाया जा सकता है। हालांकि 2019 के बाद सरकार ने फिर से एक राहत पैकेज बीएसएनएल को देने का ऐलान किया है, जिसका जिक्र हमने हाल ही के वीडियो में किया था, जिसे आप ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।